दौसा शहर में चोर अब बेलगाम हो गए हैं। कोटा कोतवाली थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित जैन मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और मंदिर की मूर्ति पर लगे 2.5 लाख रुपए कीमत के चांदी के 9 छत्र चोरी करके फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद जैन समुदाय के महिला पुरुष मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अब खबर जैसलमेर के फलसुंड से बता देते हैं, जहां संबुला गांव में पागल श्वान ने 3 बच्चों और एक महिला को काटकर घायल कर दिया, जिन्हें परिजन तुरंत सीएचसी फलसुंड लेकर पहुंचे। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला और बच्ची को गंभीर हालत के चलते जोधपुर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। और अब खबर जयपुर से बता देते हैं, जहां खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त के सुपरविजन में हुई कार्रवाई। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग का मामला है। कुछ छात्रों की डिनर के बाद बिगड़ी थी तबीयत। मामले में एक्शन लिया गया। विभाग की टीम ने यूनिवर्सिटी की मेस में निरीक्षण किया। काजू, राइस आदि में कीड़े पाए गए। बूंदी जिले के दवलाना थाना क्षेत्र के रूड़ीजा पंचायत के धारधड़ी गांव में 15 दिन पहले आई एक दुल्हन ने पूरे परिवार के मारने की नीयत से खाने में जहर मिला दिया और मौके से फरार हो गई। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने परिजनों के आधा दर्जन लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। बूंदी पुलिस ने दवलाना थाना पुलिस के मामले को लेकर जानकारी दी है। और वहीं भीलवाड़ा के रायला में जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित हड्डी फैक्ट्री की पुलिया के पास तालाब में एक महिला का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री महावीर युवा मंडल महावीर नगर की ओर से भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों पर आधारित भव्य सजीव झांकी कड़िया कर्मों का आयोजन किया गया। इस धार्मिक झांकी में भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण भवों को याद बेहद कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। 10 लक्षण पर्व के दौरान महावीर नगर जैन मंदिर में यह झांकी प्रदर्शित की गई, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की प्रेरक घटनाओं का दर्शन किया। युवा मंडल के द्वारा आज एक उत्सव यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे आप, आपने अभी झांकी देखी है, क्या संदेश देती है वो झांकी? सबसे पहले तो मैं आज धूप दशमी के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये एक पर्व ये लोग मनाते हैं कि हमारा पिछला जो भी कोई भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी भी मांगते हैं, जो कि एक जो झांकी में इन्होंने दिखाया है कि माफ़ी मांगने से आपका सब ठीक हो जाता है। आपसे कोई दुश्मनी कोई विवाद होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। एक मानना चाहिए झांकियों में जो देखा जाए सभी धर्मों में ये चीज़ दिखाई गई है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये अच्छे कर्म करने वाले की तो नरक में जाना है और जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनको स्वर्ग में जाना है, ये इस झांकी में। लेकिन झांकी बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत उनको साधुवाद जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी सुंदर झांकी बनाई है। झांकी आज की बहुत आपको कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी है। बस तो बहुत बहुत अच्छी लगी झांकी। हमारी महिला युवा मंडल ने इतना मेहनत करके बहुत अच्छी झांकी लगाई है और महिला मंडल भी बहुत काफ़ी मेहनत करके दोनों मंडलों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत। जी शुक्रिया। तो देखिए आपने जो पूरी झांकी है वो भी हमने आपको दिखाए हैं। जिला क्रिकेट संघ सीकर के फतेहपुर के त्रिवेणी भवन में चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव से 4 दिन पूर्व त्रिवेणी भवन में ही नामांकन की प्रक्रिया की गई थी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए एक ही गुट के सदस्यों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद कृष्ण कुमार नेवामत को निर्विरोध डीसीए का अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो वहीं 14 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
अलवर में रामगढ़ प्राइवेट बस संघ के आह्वान पर शुक्रवार को सभी 35 बसें अलवर से नौगावा रूट पर बंद रहीं। वहीं शाम को सभी प्राइवेट बसों के चालक इकट्ठा होकर रामगढ़ रूट पर चलने वाले टेम्पो, इको कार और अन्य छोटे साधनों को बस स्टैंड पर खड़ी सवारियां लेकर जाने पर विरोध किया गया। प्राइवेट बस संघ के अध्यक्ष राजू अरोड़ा ने बताया कि रूट पर अवैध रूप से सवारियां भरकर चल रहे छोटे वाहनों के खिलाफ आरटीओ ऑफिस में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही रामगढ़ थाने पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। हमारे क्या है कि अलवर से नौगांव उपनगरीय मार्ग के परमिट है, जिन पे अवैध रूप से टेम्पू, 3 पहिए के टेम्पू जिनके सिटी के परमिट है, इको गाड़ियां जिनके कोई परमिट नहीं है, अवैध गाड़ियां हैं, पूरे दिन हमारी बसों के आगे चलती है। हमारी बसों की ये स्थिति है कि हमारी गाड़ियों की आज 50-50, 60-60 हज़ार महीने किस्तें, जो हम असमर्थ हुए पड़े, अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी है हमने, और ना ही कोई प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। गाड़ियाँ अवैध चल रही है, टेम्पू 3 पहिए के टेम्पू इतने चल रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं। इसलिए हम बस ऑपरेटर ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, इन टेम्पो के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम बसों का संचालन नहीं करेंगे। हमारे क्या है कि अलवर से नौगांव माधोपुर के खिड़नी कस्बे में गुरुवार रात बारिश के चलते मस्जिद की करीब 70 फीट ऊंची निर्माणाधीन मीनार के पक्के मकान पर गिरने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद विवाद खड़ा हो गया है। यहां मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिला कलेक्टर व एसपी और परिजनों के बीच चली लंबी वार्ता के बाद 20 घंटे के बाद पूरा घटनाक्रम समाप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि गुरुवार रात मस्जिद की मीनार के पक्के मकान पर गिरने से 5 घंटे रेस्क्यू के बाद मृतक प्रहलाद कोली के शव को निकाला गया। सुबह से बड़ी संख्या में मृतक के घर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी की मांग को लेकर कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लगा दिया, जहां कार्यवाहक एसडीएम सीमा गुड़ावत व डीएसपी अंगद शर्मा ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। आज जो घटना घटी खिड़नी के अंदर मस्जिद की मीनार गिरने से प्रहलाद मावर की जो मौत हो गई और उसके 2 मंजिला मकान जो है वो ध्वस्त हो गया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इसके संबंध में जो पीड़ित परिवार है उसने कुछ मांगे रखी कि साहब पीड़ित जो परिवार है उसको 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, मकान की मरम्मत का पैसा दिया जाए, 2 बेटियां संवारी उनकी जो शादी के लिए 15-15 लाख रुपए दिया जाए, और जो मीनार जो है उसको हटवाया जाए, और जो मीनार बनाने वाली कमेटी उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। साचौर पुलिस ने मोस्ट वांटेड आरोपी की शहर में परेड कराई। आरोपी भजनलाल बिश्नोई को पैदल घुमाने के दौरान पुलिस जाब्ता भी साथ रहा। एसपी हरिशंकर ने बताया कि आमजन को भयमुक्त करने के लिए आरोपी को पैदल बाजार में घुमाया गया है। साथ ही कहा गया है कि आमजन को अपराधियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय रहते घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचानी चाहिए ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। तो देखिए, अपराधियों में भय का माहौल बना रहे और आरोपी को पुलिस ने शहर में पैदल घुमाया ताकि जनता को एक मैसेज जाए कि अब उन्हें अपराधियों से, बदमाशों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जैसे ही किसी क्राइम को लेकर उन्हें संदेह हो तुरंत ही वह पुलिस को सूचित करें, पुलिस को पुलिस की जानकारी दें। अलवर के रामगढ़ के पीएनबी बैंक में सेवानिवृत्त टीचर की जेब से 50,000 रुपये निकलने का मामला सामने आया। दरअसल सेवानिवृत्त टीचर ने बैंक से 1 लाख रुपये निकलवाए थे। घटना का पता चला जब पीड़ित बाइक में पेट्रोल डलवाने गया। इस दौरान 50,000 रुपये कम मिले, जिसके बाद टीचर ने बैंक जाकर पूरी घटना के बारे में मैनेजर को बताई और 2 अनजान युवकों पर शक जताया गया। तो वही घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। नीमका थाने के पलसाना कस्बे का मुख्य मार्ग पर जलभराव होने से कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग के गड्ढे में फंसकर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग जिलाधिकारी से की है। सहकारी समिति से मंडी पावर ग्रिड तक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क कई जगह से उखड़ी हुई है।
जिससे कई जगह बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। पलसाना मंडी के पास भी बड़ा गड्ढा हो गया है जिसमें रोज वाहन फंसते हैं। शुक्रवार को इसी गड्ढे में फंसकर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई थी। बालोतरा की लूनी नदी में लगातार पानी की आवक जारी है। बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन बहते नदी नालों को पार करना जान जोखिम में उठाने जैसा है। ऐसा ही हादसा जसौल खेत चतुर्थ फाटक जाने वाले रास्ते में देखने को मिला, जहां नदी पार करते समय पानी का टैंकर नदी में बह गया। इसके बाद स्थानीय तैराकों ने चालक का रेस्क्यू करके उसे बाहर निकाला। बता दें कि प्रशासन की ओर से अभी तक रास्ते को बंद नहीं करवाया गया है, तो वहीं पिछले 1 महीने से 5वीं घटना हो गई है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इन दिनों 2 दिग्गज देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। भारत अमेरिका के लगभग 1200 जवान 9 सितंबर से एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह युद्ध अभ्यास 15 दिन तक चलेगा। तो वहीं शुक्रवार को दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के शस्त्रों के बारे में पूरी जानकारी ली। इनकी तकनीक भी एक दूसरे के साथ साझा की। इसके अलावा भारतीय जवानों ने अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और M777 हॉबिट्जर गन का भी अभ्यास किया। इसके लिए हमने अपना मोबिलिटी ऑफ ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट्स, इसके साथ एफिशिएंट सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे खाना एंड फ्यूल इंश्योर किया है फॉर बोथ द आर्मीज। एंड इस एक्सरसाइज में मुझे अपना होराइजन एक्सपैंड करने का मौका मिला है। एंड हमने अपने यूएस आर्मी के काउंटर पार्ट्स के साथ बहुत सीखा, नॉलेज एक्सचेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स के लिए। तो इसके लिए हमने पर्यटन शासन सचिव रवि जैन और RTDC MD सुषमा अरोड़ा ने निगम इकाइयों का सघन निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल गढ़गौर, खासा कोठी, कैफेटेरिया, पड़ाव, नाहरगढ़ एवं शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का निरीक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन सचिव रवि जैन ने बताया कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए निगम की ओर से संचालित इकाइयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। इसके साथ ही बरसों से घाटी में चली आ रही RTDC को मुनाफे में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं RTDC MD सुषमा अरोड़ा ने बताया कि पधारो हमारे देश के साथ साथ हम देश विदेश के पर्यटकों को राजस्थान पधारने का आमंत्रण देते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि राजस्थान आने वाले सभी पर्यटकों को आवास, भोजन एवं परिवहन की अच्छी सुविधा मिले। आज हमने अपनी पूरी RTDC की टीम के साथ में RTDC की जो प्रॉपर्टीज़ है जयपुर में, खासतौर से गनगौर होटल है और साथ में पैलेस ऑन व्हील्स है, खासा कोठी है, इनका निरीक्षण किया। उसके बाद में यहाँ पर नाहरगढ़ में जो पड़ाव है, दुर्ग है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, और प्लस नाहरगढ़ का जो पूरा मोन्यूमेंट है उसकी विज़िट की है। यहाँ की फैसिलिटीज़ को हमने देखा, यहाँ की अप्रोच रोड को भी देखा है, प्लस जो इश्यूज़ हैं दुर्ग जो रेस्टोरेंट को लेकर जो अभी खाली पड़ा है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और आगे हम आमेर की पन्ना बावड़ी पर जो रेस्टोरेंट है जो RTDC का है। और इस बीच बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जापान से पहुंचेंगे दिल्ली। CM भजन लाल शर्मा देर रात 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए 2 देशों के दौरे पर थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर थे CM। विदेशी निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है।